Good morning, everyone. Welcome to this another edition of FLDRP. I would say another feather in the cap of FLDRP, Fat Loss and Disease Reversal Program. ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको इस हर दूसरे संडे को अपडेटेड नॉलेज देता है अपनी बॉडी के बारे में और अपनी माइंड के बारे में। बिकॉज माइंड और बॉडी कनेक्टेड हैं, अलग अलग नहीं है। हम चाहे कितना मर्जी अलग सोच लें, लेकिन हमेशा ये कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे वो कोई मेंटल कंडीशन। आज जो टॉपिक है बिल्कुल वो उसको सार्थक करता है, जो मैं कह रहा हूं कि माइंड और बॉडी कैसे कनेक्टेड होते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में, जिससे हमारे बॉडी में असर आता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, आपने कई ऐसे वर्ड सुने होंगे, लेकिन कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, माइंड में क्या काम होता है, क्या नहीं होता है, क्या ज्यादा होता है, ये सब आज आप जानेंगे, जिसका असर हमारी बॉडी पे आता है। अब ये बताएगा कौन? कोई ऐसा शख्स तो नहीं बता सकता कि जिसको थोड़ा बहुत पता हो और उसने बता दिया हो, जी नहीं। ए क्वालिफाइड पर्सन जो बाई क्वालिफिकेशन इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन उनका पैशन था इन चीजों के बारे में जानने का, तो उन्होंने एक्सटेंसिव स्टडी किया, सालों लगाए इसमें, और फिर उसके बाद जब जानकारी ले ली तो बहुत सारे लोगों को मदद की, माइंड के लिए भी और बॉडी के लिए भी, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है। तो आज वो हमें बताएंगे कि उन्होंने अभी तक क्या समझा, क्या सीखा और कैसे उन्होंने लोगों की हेल्प की इन चीजों से बाहर निकलने में। तो मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर सुनील सुखीजा को कि वो आए और फिर आपको ज्ञान दें। थैंक यू, सुनील जी। गुड मॉर्निंग रवि जी। ये आज हम ज्ञान देंगे आपको, ठीक है। गुरुआ चोलवा पहन के, दाढ़ी बढ़ा के, आप सब ज्ञान लेने के लिए तैयार है। जोक सपाट। सबसे पहले जय माता दी। पहला नवरात्रा है। सेकंड, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग मैच, क्रिकेट मैच इंडिया पाकिस्तान। सबने देखा होगा, आई एम श्योर, कल आप सबने। तो खुशी के दिन शुरू हो गया ना, और हवा में ही खुशी एक महसूस होने लग गई है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट विद मी, है ना। हवा में भी आपको लगता है मौसम हल्का सा ठंडा होना शुरू हो जाता है, और एक फेस्टिवल सीजन हम फील करने लग जाते हैं, राइट। अभी फीलिंग्स कैसे आती हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। कई बारी हम लव फील करते हैं, कई बारी हम एंगर फील करते हैं, फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, हैप्पी फीलिंग होती है। जैसा बताया कि डिप्रेशन हो जाता है, जिनके अपोजिट होता है, तो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। ये क्या है, क्या चक्कर है जो ये हमारे मूड्स जो हैं वो स्विंग्स होते हैं। अब आप में से जितने लोगों ने साइंस पढ़ी है, आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी एक फार्माकोलॉजी है, यानी कि एक फार्मेसी है। पूरे इसमें सब दवाइयां बनती हैं, जिसको हम हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, कोफैक्टर्स, बड़े सारे नामों से जानते हैं। ब्रेन में हमारे न्यूरोपेप्टाइड्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये सब चीजें केमिकल्स हैं। लेमन लैंग्वेज अगर हम बात करते हैं, तो आपने वर्ड सुना होगा पिक्चर में, केमिकल लोचा। जब हमारे बॉडी में या माइंड में कोई केमिकल लोचा होता है, उसके सिम्टम्स जो हैं वो हमें नजर आने शुरू हो जाते हैं। और हर, मतलब, जो एक्सपर्ट साइंटिस्ट हैं, दे हैव डन इंटेंसिव रिसर्च, मतलब थैंक्स टू दीज पीपल मैं जितना स्टडी करता जा रहा हूँ, मैं हैरान होता हूँ कि जिन्होंने ये रिसर्च की होगी वो कैसे सालों लगाए होंगे। जब मैं आपको बताऊंगा, अभी तो मैं एक लेमन लैंग्वेज में सेशन कवर करूंगा, बहुत ज्यादा साइंटिफिक डिटेल नहीं दूंगा, बिकॉज हमें डॉक्टर नहीं बनना है। बट आप जब स्टडी करें बॉडी को, तो सबसे पहले तो भगवान का, मतलब, कारनामा है कि इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें बनाई हैं और इतनी सिस्टमेटिक वे में चीजें होती हैं। और उसके बाद थैंक्स टू दीज साइंटिस्ट, जिन्होंने रिसर्च करके और उन चीजों को हमारे सामने पेश किया, किताबों के थ्रू, सेशंस के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू। तो आज हम समझेंगे कि जैसा आज का हमारा टॉपिक है, सेरोटोनिन, डिप्रेशन, एंजाइटी, फूड क्रेविंग्स, स्लीप इंसोम्निया, लो सेक्सुअल डिजायर, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये सब चीजों के लिए कौन सा केमिकल, कौन सा हार्मोन, कौन सा न्यूरोपेप्टाइड, न्यूरोट्रांसमीटर, क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है। तो उसको मैं क्विकली एक पीपीटी के थ्रू आपके साथ प्रेजेंट करता हूँ, ताकि एक बार समझ में आ जाएगा। और उसके बाद एंड में भी विल हैव सम क्वेश्चन आंसर सेशंस आल्सो। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन द माइंड, आप अपने कागज पेन पे लिख के रख सकते हैं, सो दैट वी कैन कवर दोज क्वेश्चंस आल्सो इन द एंड।
So just give me a second. With your permission, let me start the PPT for today. नजर आ रही है सबको? गुड। सेरोटोनिन, अब ये इनिशिएटिव किसने लिया? एक हमारा एक प्लेटफॉर्म है FLDRP, मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर, फैट लॉस एंड डिजीज रिवर्सल प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है जिसके अंदर हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं। जैसा रजिंद्र है, बॉडी एंड माइंड कनेक्टेड है, तो दोनों एरियाज उसमें हम कवर करते हैं। फिजिकल एरिया में जो नजर आ रहा होता है, दैट इज फैट नजर आ रहा है, मोटापा नजर आ रहा है, तो जो विजिबल है पहले इंसान उस पर फोकस करता है, उसको हम रिवर्स करते हैं। उसके बाद जो डिजीजेस आपकी बॉडी में डेवलप हो चुकी हैं या हो रही हैं, जिसके लिए आपको दवाइयां खानी पड़ रही हैं, वो आप जड़ से खत्म कर सकते हैं बाय ब्रिंगिंग सम लाइफस्टाइल चेंजेस एंड डेवलपिंग सम हेल्दी हैबिट्स। तो हम इस प्लेटफॉर्म पे आपकी हेल्दी हैबिट्स डेवलप कराएंगे एंड रिजल्ट्स विल बी देयर। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स लोग ले रहे हैं। तो 2-3 महीने में लोगों ने 8-9 किलो वजन कम कर लिया, 1 महीने में 5 किलो वजन कम किया किसी ने। तो रिजल्ट्स आर देयर, जो फॉलो कर रहा है उनको रिजल्ट्स आ रहे हैं। सेकंड जो है माइंड, माइंड के भी सिम्टम्स नजर आते हैं। बॉडी में तो फैट नजर आ रहा है, मोटापा नजर आ रहा है, लेकिन माइंड में जो अगर कोई दिक्कत आया हमारी, वो कैसे नजर आते हैं? हमारे बिहेवियर में, हमारे थिंकिंग पैटर्न से हमारा बिहेवियर इम्पैक्ट होता है। और हमारे बिहेवियर से आपने देखा, बंदा एकदम से उदास रहने लग गया अचानक ही, क्या हुआ भाई? पता नहीं, बैठे बैठे रोने की आदत शुरू हो जाती है पर्सन की। वो क्यों हो जाता है? उसके पीछे जो हार्मोन है वो क्या है? पढ़िए जरा आप स्पेलिंग। यस, सेरोटोनिन। अब ये क्या है, कैसे काम करता है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब समझते हैं, जैसे आप सबने मेरी एक और वीडियो यूट्यूब पे है, माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट योर ओन माइंड, उसमें मैंने साइंस समझाई है कि कैसे हमारे न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में सिग्नल्स भेजते हैं। तो वो सिग्नल न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू भेजते हैं, राइट? तो सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हैप्पी केमिकल माना जाता है, जो हैप्पी फीलिंग्स को न्यूरॉन टू न्यूरॉन ट्रांसफर करता है पूरी बॉडी के अंदर। जैसे मैंने बताया कि सेल्स, नर्व सेल्स के अंदर ये मैसेज कम्युनिकेट करता है और पूरी बॉडी के अंदर आपकी करता है। अब ये की रोल प्ले करता है, जैसे मैंने बताया, मूड में, स्लीप में, डाइजेशन में, नोजिया, वुंड हीलिंग, बोन हेल्थ, ब्लड क्लॉटिंग, सेक्सुअल डिजायर, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, हंगर, लर्निंग पैटर्न, बहुत सारी चीजों के अंदर। अब एक एक करके देखते हैं कि मूड में कैसे ये करता है, कि ये आपके मूड को रेगुलेट करता है आपके ब्रेन के अंदर। इसको फील गुड केमिकल भी बोलते हैं। अगर आपका सेरोटोनिन लेवल अच्छा है तो आप मोर फोकस्ड होते हैं, इमोशनली स्टेबल रहेंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे। जरा सा किसी ने बोला बंदे को उदास हो जाता है। एक और वीडियो मुझे याद आ रही है, मेरी यूट्यूब पे, 3 तरह के दिल। तो जिसका लकड़ी का दिल होता है, आई थिंक उनका सेरोटोनिन का लेवल भी कम होता है, इसलिए छोटी छोटी बात को लेकर दिल पे बैठ जाते हैं वो। यू आर मोर हैप्पियर, यू आर मोर कामर ऑल्सो, रिलैक्स रहोगे आप, परटर्ब नहीं होगे, रिएक्शंस नहीं होंगे, रिस्पॉन्सेज होंगे आपकी बॉडी के। लेकिन अगर लो लेवल होंगे तो क्या होगा? डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल बिहेवियर्स तक आते हैं लोगों के मन में। कैन यू इमेजिन? अगर सेरोटोनिन लेवल बहुत कम हो जाए। OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बड़ा कॉमन होता जा रहा है आजकल। कभी सुना? कईयों को आदत है जी, सारा दिन हाथ ही धोते रहेंगे वो, कई बार है सारा दिन दरवाजे चेक करते रहेंगे कि बंद है या नहीं है। तो एक ही चीज को बार बार करते हैं लोग। पैनिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, पैनिक हो जाएंगे एकदम से, छोटी सी बात होगी एकदम से रिएक्ट करेंगे। फोबियाज हैं, डर हैं लोगों के मन के अंदर, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अब इससे क्या हो रहा है आप देखें तो, लाइफ का एक ही पर्पस है, टू एंजॉय एवरी मोमेंट विद जॉय एंड हैप्पीनेस। क्या वो एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को? नहीं, वो जॉय एंड हैप्पीनेस क्वेश्चन जो है वो मिसिंग होना शुरू हो जाता है। डाइजेशन के अंदर देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज करता है। आपने जो सुना होगा सेरोटोनिन ब्रेन में बनता है, जी नहीं, सिर्फ 10% सेरोटोनिन हमारे ब्रेन में होता है, 90% हमारे गट के अंदर होता है, GI ट्रैक्ट्स के अंदर। इंटेस्टिन जो हमारे होते हैं, जो हमारे उसकी आउटर लेयर में जो सेल्स होते हैं, उसके अंदर ये मेंटेन रहता है, जो हमारे पूरी गट हेल्थ को मेंटेन करता है। अब ये क्या करता है सेरोटोनिन? बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा इरिटेटिंग फूड आपने खा लिया या टॉक्सिक प्रोडक्ट खा लिया, तो उसको बाहर निकालने के लिए बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्रीज कर देता है ये सेरोटोनिन। आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, कुछ खाया और आपको लूज मोशंस लग गए, है ना?
डायरिया लग गया, वो क्या, बॉडी एक्सक्रीट करना चाह रही है, अनवांटेड प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो उसमें सेरोटोनिन का बहुत बड़ा रोल रहता है ये। और आपकी एपिटाइट को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अगर एपिटाइट आपकी, क्रेविंग्स बहुत ज्यादा आपको हो रहे हैं, इसका मतलब सेरोटोनिन लेवल कम है आपकी बॉडी के अंदर। स्लीप, सेरोटोनिन एक और हार्मोन होता है न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको डोपामिन भी बोलते हैं। ये दोनों मिलके आपकी स्लीप हार्मोन को मैनेज करते हैं। क्वालिटी ऑफ स्लीप, सर्कैडियन रिदम जिसको हम बोलते हैं, कितना अच्छा क्वालिटी ऑफ स्लीप और कितने टाइम तक आप सो रहे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे, है ना। कई लोग हैं बेचारे सोते हैं और सारी रात दिमाग चल रहा हो, कई बार हमारे पास आते हैं केसेस, लोग कहते हैं जी हमें ना नींद नहीं ढंग से, सुबह उठते हैं थके थके से रहते हैं, जबकि नींद के बाद फ्रेश फील होना चाहिए हमें। तो सिग्नल है जी आपके सेरोटोनिन लेवल्स कहीं नहीं रिड्यूस हो रहे हैं। और एक सेरोटोनिन के साथ एक और हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं मेलाटोनिन, नाम सुना होगा आपने। स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन होता है, हमारी स्लीप एक साइकिल को सेट करता है। तो इसके साथ ये हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए भी सेरोटोनिन चाहिए हमें। तो एक दूसरे का साथ चाहिए होता है, अकेला आदमी पूरा फैक्ट्री नहीं चला सकता ना, एक हर डिपार्टमेंट का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन होता है, वैसे हर केमिकल एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए होता है। तो ये सेरोटोनिन यहाँ पे भी हमें सपोर्ट देता है। वुंड हीलिंग में देखिए कैसे हेल्प करता है कि प्लेटलेट्स, क्योंकि आपको देखा प्लेटलेट्स जो हैं ये हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। तो ये प्लेटलेट्स रिलीज करता है हमारे ब्लड के अंदर। और उसके साथ आपने कभी सुना होगा आर्टियोल्स करके, आपने सुना होगा कि बहुत टाइनी ब्लड वेसल्स होते हैं हमारी, छोटी छोटी बिल्कुल। तो ये क्या कर रहा है, उसको नैरो कर रहा है। उससे क्या हो रहा है, आपका ब्लड फ्लो जो है वो स्लो हो जाएगा, जिससे कि क्लॉटिंग में हेल्प मिलती है। क्या साइंस है, कुदरत के, समझ सकते हैं आप। इंटेलिजेंट बॉडी भगवान ने हमारी बनाई है। तो अगर ब्लड फ्लो नॉर्मल रहेगा तो क्लॉट बन नहीं पाएंगे। तो ये उसके लिए ब्लड फ्लो फॉर द टाइम बिंग कम करेगा, जब वूंड हील हो जाएगा फिर ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाएगा। इतना इंटेलिजेंट सिस्टम भगवान ने हमें बना के दिया है। बोन हेल्थ में देखिए, कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ये हमारी बोन डेंसिटी को मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है। बोन डेंसिटी अगर वीक होती है तो क्या प्रॉब्लम होती है, लेडीज में खास तौर पे आपने सुना होगा, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। पोरस हो जाते हैं हड्डियां हमारी, जैसे लकड़ी में दीमक लग जाती है। अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ आ रही है, अगर आपके सेरोटोनिन का लेवल हाई हो गया, यानी कि नेचुरली बॉडी मेंटेन नहीं कर पा रहा और किसी तरह वजह से हाई अगर हो गया आपके गट के अंदर, तो आपकी बोन्स वीक होनी शुरू हो जाती हैं। कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अब इसको नॉर्मल कैसे होगा, जब बॉडी का अपना सिस्टम जो है वो होम्योस्टेटिस लेवल पे आ जाएगा, हर चीज को बैलेंस करना जानता है। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू आवर लाइफस्टाइल चेंजेस, आवर डाइटरी चेंजेस, लेट नाइट जाना, ड्रिंक्स करना, घूमना, पार्टी, अभी मैं बताऊंगा आपको सारे आंसर्स कि कैसे आप इसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं नॉर्मल नेचुरल वे में। तो ये इम्बैलेंस जब हो जाता है तो उसके रिजल्ट ये शुरू हो जाते हैं। सेक्सुअल हेल्थ में इम्पैक्ट करता है आपका, लो लिबिडो जिसको बोलते हैं। तो आपके ये डोपामिन के साथ में इट रिड्यूसेस डिजायर फॉर सेक्स ऑल्सो। अब सेरोटोनिन लेवल लो होना क्यों होता है, ये सेरोटोनिन लेवल, व्हाट कैन कॉज लो सेरोटोनिन लेवल, क्या हो सकता है रीजन। इसको मैं सिंपलीफाई करके बता रहा हूँ आपको, अदरवाइज तो साइंस में जाएंगे तो बहुत है, बहुत सिंपल वे में समझते हैं कि टेक्निकली हमारे रीजन दो माने जाते हैं। एक, आपकी बॉडी एनफ सेरोटोनिन बना नहीं रही है। और क्यों नहीं बना रहे, इसके भी दो फैक्टर्स देखे गए हैं। एक, जहां पे सेरोटोनिन बनता है जिसको हम फैक्ट्री बोलते हैं, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, या तो फैक्ट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग मशीन है या लेबर है वो डिस्टर्ब्ड है, वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रही, रॉ मटेरियल तो आ रहा है लेकिन वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा। या लेबर इफेक्टिव है, मशीनें ठीक है, लेकिन रॉ मटेरियल जो सेरोटोनिन बनाने के लिए चाहिए, ट्रिप्टोफैन अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, वो प्रॉपर अगर डाइट के थ्रू मुझे नहीं मिल रहा है तो भी मेरा सेरोटोनिन का प्रोडक्शन कम होगा। तो एक तो है जी मेरा प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा, डन। सेकेंड पॉइंट क्या है, मशीन भी ठीक चल रही है, डाइट के थ्रू भी ट्रिप्टोफैन आ रहे हैं, लेकिन मेरे रिसेप्टर्स होते हैं हर सेल के ऊपर, आप देखेंगे अगर साइंस आपने पढ़ी है तो देयर आर रिसेप्टर्स फॉर एवरीथिंग। इंसुलिन रिसेप्टर्स होंगे, और हर हार्मोन का बॉडी ने अलग अलग सेल के ऊपर रिसेप्टर बनाया है। तो जब आपके रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं या एनफ प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो सेरोटोनिन तो बन रहा है
जैसे इंसुलिन में हम बोलते हैं इंसुलिन इंटॉलरेंस एक बॉडी इसको बोलते हैं, तो ये सेरोटोनिन इंटॉलरेंस वर्ड आप इसको कह सकते हैं। बन तो रहा है लेकिन बॉडी उसको प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है। अब ये भी क्यों कम हो जाते हैं, ये भी हमारे लाइफस्टाइल के कारण होते हैं सारे के सारे, जो डाइट हम ले रहे हैं, जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। आप सबने पानी का टैंक देखा होगा, छतों पे हमारे लगा होता है, ये सोचिए सेरोटोनिन का टैंक है, राइट। अब इसके अंदर ये नलका लगा हुआ है, जो पानी है, पानी से, नलके से पानी निकल रहा है आपका, और आप बड़े सारे काम कर रहे हैं। बाथरूम में नहा भी रहे हैं, कपड़े भी धुल रहे हैं, बर्तन भी धुल रहे हैं, पोंछे भी लग रहे हैं, पी भी रहे हैं, है ना। सेम आउटफ्लो है लेकिन काफी सारे काम कर रहा है। तो वैसे सेरोटोनिन एक केमिकल है, लेकिन जैसे हमने बताया, मूड भी है, डाइजेशन भी है, सेक्सुअल डिजायर भी है, बोन्स भी हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, सब चीजें हमारा कवर कर रहा है। अब इसकी सप्लाई पीछे से आ रही है, तो दोनों है। अगर इनफ्लो प्रॉपर आ रहा है और यहाँ से आउटफ्लो प्रॉपर हो रहा है, तो बॉडी का सिस्टम बढ़िया काम करता है। यू आर एंजॉइंग हैप्पी मूड, हैप्पी बॉडी, हैप्पी डाइजेस्टिव सिस्टम, फर्स्ट क्लास बढ़िया चल रहा है। लेकिन चैलेंज कहाँ आता है, जहां हमारी फैक्ट्री, जहां पे सेरोटोनिन बन रहा है, उसको बोलते हैं सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स, ये एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, जिस जहां पे हमारा ये सेरोटोनिन बनता है। अब यहाँ पे जब फैक्ट्री में दिक्कत आएगी तो क्या होगा, पानी का इनफ्लो कम हो जाएगा। अब दिक्कत क्यों आती है, दो रीजन आप लिख सकते हैं। एक होता है इन्फ्लामेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। क्यों होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, अभी हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा मैंने बताया लेस ट्रिप्टोफैन, यानी कि रॉ मटेरियल पूरा नहीं आ रहा है, इसलिए फैक्ट्री का प्रोडक्शन हैम्पर हो गया। अब अगर प्रोडक्शन हैम्पर हो जाएगा, पीछे से सप्लाई पूरी नहीं जाएगी और यहाँ से पूरा यूज होता रहेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, पानी का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। जब पानी का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, तो जब आपको इमरजेंसी में पानी चाहिए तो वो पूरा मिलेगा नहीं। मेक सेंस। ऐसे ही हमारे सोचिए कि ब्रेन में सेरोटोनिन के लेवल्स कम होने शुरू हो जाते हैं। अब उससे क्या होता है, हमारे बिहेवियर शुरू हो जाते हैं, हमें गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, डिप्रेशन में जाएंगे, एग्जाइटी होगी, जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए। अब इमीडिएट रिलीफ के लिए हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, इमीडिएट रिलीफ के लिए, यस। उस समय कॉमन मेडिसिन जो सारे डॉक्टर्स चीज देते हैं, वो बोलते हैं SSRI। आपने नाम सुना होगा, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। अब ये कैसे काम करता है साइंस में मैं नहीं जाऊंगा कि कैसे, मैंने बताया कि सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब ये सेरोटोनिन सिग्नल लेके जाता है, तो वो न्यूरॉन उसको वापस से अपने अंदर ले लेता है ताकि दूसरी इंफॉर्मेशन लेकर आए, राइट। लेकिन ये क्या करता है, ये उस जो रीड अपटेक अपटेक दोबारा जो ले रहा है उसको कम कर देता है, ताकि इनके बीच में सिनेप्सिस के बीच में सेरोटोनिन के लेवल्स बढ़े रहें, ताकि मैसेज प्रॉपर ट्रांसफर हो पाए। ये साइंस है, डिटेल में नहीं जाते हैं। ये क्या करता है, लेमन लैंग्वेज में हम बात करें तो नलके का आउटफ्लो रिस्ट्रिक्ट कर देगा, थोड़ा पानी निकालेगा, ताकि आपके लेवल्स एकदम से कम नहीं होंगे। पीछे से सप्लाई प्रॉपर नहीं आ रही, ट्रिकल कर रहा है, बूंद 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 पानी कर रहा है, यहाँ आप मटके के मटके और बाल्टी को बाल्टी निकाल रहे हो, तो लेवल कम हो जाएंगे। हमें लेवल मेंटेन करना जरूरी है। तो उसके लिए इंस्टेंट जो रिलीफ आपको मेडिसिन देती हैं, कि आपका आउटफ्लो जो है वो कम हो जाएगा, आप सुस्त रहने लग जाओगे, ढीले रहने लग जाओगे, नींद ज्यादा आएगी, वो डेलिबरेटली केमिकल करते हैं ताकि आपका सेरोटोनिन का लेवल मेंटेन रहे और बेसिक जो इंपॉर्टेंट काम है वो आपके चलते रहे। आई बिलीव यू आर गेटिंग द क्लैरिटी, लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्यों होता है, ठीक है जी। दो रीजन मैंने बताया, एक ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन ज्यादातर आप देखेंगे जो वेजिटेरियंस होते हैं, ट्रिप्टोफैन एक एसेंशियल अमीनो एसिड होता है जो हमें डाइट से मिलता है। अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है, जिसमें दो तरह के अमीनो एसिड होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड और एक नॉन एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब है जो हमारी बॉडी बना नहीं सकते, हमें डाइट से लेने होते हैं। नो एसेंशियल अमीनो एसिड आइडेंटिफाई किए गए हैं, ट्रिप्टोफैन इज वन ऑफ दैम। अगर आपकी डाइट से ही प्रोटीन का इंटेक कम जा रहा है, क्वांटिटी भी कम जा रही है और क्वालिटी भी कम ठीक नहीं जा रही है, तो उस प्रोसेस के अंदर भी आपका ट्रिप्टोफैन लेवल कम हो जाएगा, तो प्रोडक्शन इम्पर होगा। तो ये एक फैक्टर मैंने आपको बताया। दूसरा फैक्टर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लामेशन। वो क्यों होती है, इसको देखते हैं हम। ओवर थिंकिंग की वजह से। ओवर थिंकिंग किस वजह से, क्यों हम ओवर थिंकिंग करते हैं। हम देखिए, लाइफ में हमारे पास दो एरियाज हैं। एक है एरिया बियॉन्ड कंट्रोल, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। ज्यादातर इंसान क्या सोचता है, या तो पास्ट के बारे में सोचता रहेगा,
ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा करना चाहिए था। तो अब वो पास में आप जाके कुछ कर नहीं सकते। am I right or wrong? तो एक तो एरिया बियॉन्ड कंट्रोल या फ्यूचर। अब फ्यूचर में भी आपका कंट्रोल नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते वहां पे जाके अभी। आप कुछ फ्यूचर में जाके एक्शन थोड़ी ले सकते हो। दूसरा होता है एरिया विद इन कंट्रोल, जो प्रेजेंट है, जिसको मैं कंट्रोल में कर सकता हूं। अब ये दोनों के दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं ओवर थिंकिंग पे। कैसे? जैसा मैंने बताया कि एरिया बियॉन्ड कंट्रोल के अंदर यू कैन नॉट टेक एनी एक्शन। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ थिंकिंग 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 चल रही, सोच ही जा रहा है। अब कर तो सकते नहीं कुछ, अब जो हो गया सो हो गया, अब उस पर क्या कर सकते हैं। तो थिंकिंग करने से क्या होगा, ठीक हो जाएगी क्या चीजें? बट आदत होती है, हैबिट्स होती है, इसको इमोशनल हैबिट्स बोलते हैं, इमोशनल पैटर्न्स बोलते हैं हम। तो आप वहां एक्शन ले नहीं सकते, और जहां ले सकते हो वहां आप लेते नहीं हो। लेते भी हो तो राइट एक्शन नहीं लेते। आप रॉन्ग एक्शन लोगे तो रॉन्ग एक्शन का रिजल्ट और आएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं, कहते हैं मैं दिल का बड़ा साफ हूँ, किसी से मुझे कोई नाराजगी है मैं सीधा उसको मुंह पे जाके बोल देता हूँ। एक्शन तो लिया आपने, क्योंकि आपको परेशानी हो रही थी, आपने एक्शन लेके बोल तो दिया, लेकिन बात उससे बढ़ रही है या कम हो रही है? तो आपने क्या किया कि जाके बम फोड़ दिया वहां पे। अब बम फूटेगा तो उसकी चिंगारें आपके ऊपर भी तो आएंगी ही नहीं आएंगी। अब वहां से और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कहते हैं इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट यू से, इट इज इम्पोर्टेंट हाउ यू से व्हाट यू से। ये कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट है। एक बड़ी अच्छी मैं लाइन पढ़ रहा था अपने कोर्स में सीखी, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्पॉट इज नेवर अ स्ट्रेट लाइन, इट इज ऑलवेज अ कर्व्ड लाइन। तो रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा डायरेक्ट अगर आप कर रहे हैं वो सही नहीं है, थोड़ा सा घुमा के बात करनी आनी चाहिए, ताकि हम अपनी बात भी कह दें और उसके इमोशनल पैटर्न को हर्ट भी ना करें। ये सब सिखाते हैं हम अपने प्रोग्राम से, फिर में आपको बताएंगे क्या सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। तो आपको क्लैरिटी हो रही है? एबीसी और एडब्ल्यूसी, तो कोई भी टेंशन आ रही है सबसे पहले उसको डिमार्क करो भी, एबीसी है या एडब्ल्यूसी है। एबीसी है तो टेंशन करके क्या फायदा यार, सोच के कुछ कर तो सकते नहीं उसके अंदर हम। एडब्ल्यू से तो देखिए उसमें क्या एक्शन ले सकते हैं और राइट एक्शन हम क्या ले सकते हैं। अब अगर नहीं करता इंसान, बार बार ओवर थिंकिंग कर रहा है, तो एक क्वेश्चन बताइए मुझे, आपके पास अगर कार है और 24 घंटे सातों दिन चलाई जा रहे हो, चलाई जा रहे हो, चलाई जा रहे हो, चलाई, पेट्रोल भरवाया चल रही है, पेट्रोल भरा चल रही है, क्या होगा? आप टाइप करके चैट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे क्या होगा गाड़ी का? यस, इंजन गर्म हो जाएगा, हीट निकलनी शुरू हो जाएगी। अब जब हीट हो गया इसका मतलब क्या है कि बॉडी का जो कूलेंट था उसने भी काम करना बंद कर दिया। है राइट? कूलेंट लेवल जब कम हो गया तभी तो गाड़ी हीट हुई, नहीं तो तब तक कूलेंट था। तो कूलेंट को आप सेरोटोनिन मान के चलो। आपका कूलेंट सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन लेवल कोशिश करता है वो जो आप रेगुलर थिंकिंग है उसको सेटिस्फाई करने की। जब आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो तो कूलेंट लेवल भी कम हो जाते हैं आपकी बॉडी के। और फिर धुआं कहाँ से निकलता है? हमारे कानों से, हमारे आंखों से, हमारे नाक से, हमारे मुंह से, चारों तरफ से धुआं ही धुआं निकल रहा है। और वो धुआं दूसरे लोगों को भी गर्माहट देता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो कैसे लोगों को लगता है ना, ब्रेक डाउन हो जाता है जब हम। अब सोल्यूशन क्या है इसका, देखते हैं फटाफट। सबसे पहले इन्फ्लेमेशन को कम करिए, ताकि आपके सेरोटोनिन का प्रोडक्शन नॉर्मल रहे। राइट? कैसे, इसके पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगा, 5 पॉइंट फॉर्मूला हम आपको शेयर करेंगे। और रॉ मटेरियल अपना प्रॉपर सप्लाई में रखें थ्रू योर प्रॉपर डाइट। ये दो सॉल्यूशन है सिंपल लैंग्वेज में। अब आप YouTube पे कभी देखेंगे ये सेरोटोनिन से रिलेटेड बड़ी सारी वीडियोस मिलेंगी आपको। अब बंदा एक परेशान है, आप कह रहे हो आप मेडिटेशन करो, आप पॉजिटिव सोचो, आप ये करो। जो बंदा का सेरोटोनिन लेवल ही डाउन है वो कैसे पॉजिटिव सोच सकता है, मुझे बताओ? कर पाएगा क्या वो अकेला? नहीं कर सकता है। एक उसको सपोर्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पे सिंपल 5 स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज इन नेचुरल एनवायरनमेंट। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं लेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर, बहुत सारे लोग गलती क्या कर रहे हैं, वो नेचर से दूर होते जा रहे हैं। सन एक्सपोजर नहीं हो रहा है, सेकंड पॉइंट ही मेरा है, सन एक्सपोजर टू इंक्रीज विटामिन डी प्रोडक्शन। आप जितना, देर आर रिसर्च डन कि जिन जिन कंट्रीज के अंदर सनलाइट नहीं निकलती है वहां पे डिप्रेशन के केसेस बढ़ जाते हैं। आपने भी आई एम श्योर सुना होगा। तो नेचर जो है, जैसे हम स्लीप की बात में कर रहा था कि जो भी हार्मोन है, मेलाटोनिन है, सेरोटोनिन है, इसको बनाने का स्विच ऑन सन में होता है। रोज अगर आप 20 से 30 मिनट सन में नहीं जा रहे हैं
तो वो आपके मेलाटोनिन प्रोडक्शन को भी कम करना शुरू कर देगा। राइट। तो ये एक्सरसाइज से बहुत बेनिफिट, डोपामिन रिलीज होता है जो सेरोटोनिन को भी साथ साथ इंक्रीज करने में हेल्प करता है आपको। फील फील गुड फैक्टर बहुत जबरदस्त आता है जो लोग एक्सरसाइज करते हैं। अब इसके पीछे साइंस है। एक्सरसाइज करने से मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ट्रिप्टोफैन का काम जो है वो इफेक्टिव ज्यादा हो जाता है। बिकॉज जो अमीनो एसिड्स होते हैं अलग अलग, जैसे बोल रहा 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है, तो सारे के सारे ब्रेन में अपने अपने जगह बनाने की कोशिश कर रहा हो, तो लेमन लैंग्वेज में समझिए आप। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बाकी के जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो हमारे मसल्स बिल्डिंग में यूज होने शुरू हो जाते हैं, और ट्रिप्टोफैन को जगह खाली मिल जाती है तो वो सेरोटोनिन बनाने में यूज होना शुरू हो जाता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ट्रिप्टोफैन ले भी रहे हैं, तब भी उसका प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बाकी के उसको फाइट करनी पड़ती है अपनी जगह बनाने के लिए। साइंस है पूरी की पूरी, आप स्टडी कर सकते हैं इसके ऊपर। अब इसके साथ में एक होता है वर्ड सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसका मतलब क्या है? चेंज द वे यू थिंक एंड बिहेव। ये एक पर्सनल काउंसलिंग के थ्रू होता है कुछ। बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि हमारा कोई वैल्यूडेशन नहीं है, कोई हमें सिखा नहीं रहा कि ऐसे नहीं, ऐसे सोचना चाहिए, क्यों ऐसे सोचना चाहिए। तो इसके पीछे प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती है यहाँ पे जो हम करवाते हैं आपको। एंड अगर मौका मिलेगा तो आई विल इंट्रोड्यूस टू अ पर्सन जिसने इस प्रोग्राम को अटेंड करके अपने कॉग्निटिव बिहेवियर को चेंज किया। बड़े सारे केसेस आते हैं हमारे पास जिनको हम पर्सनल काउंसलिंग भी देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स इंक्रीज करें, क्योंकि जैसे बताया फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, तो फ्री रेडिकल का एंटीडोट जो है एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड आप अगर लेते हैं तो आपका इन्फ्लामेशन बॉडी में कम होना शुरू हो जाएगा। अब कहाँ से एंटीऑक्सीडेंट्स फूड है भरा पड़ा है गूगल पे, आप जाएं, अभी ये प्लेटफॉर्म बताने का नहीं है, अदरवाइज हमारा सेरोटोनिन से फोकस हट जाएगा। ईट मोर नेचुरल डाइट एंड फूड रिच इन ट्रिप्टोफैन। इस चौथे का आंसर और पांचवे का आंसर एक ही हो सकता है, नेचुरल डाइट ज्यादा लीजिए जो नेचर ने हमें दी है। ये जितने भी प्रोसेस फूड्स हम खाते हैं, बिस्किट्स, नमकीन, ये सब चीजें जिसके ऊपर बेस्ट बिफोर डेट लिखी हुई है, ये सारे के सारे प्रोसेस्ड फूड है जो हमारे इन्फ्लामेशन को इंक्रीज करते हैं, कम नहीं करते हैं। तो नेचर ने जितने भी नट्स आपको दिए हैं उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट आपको अच्छा मिलता है, बड़े सारे सोर्सेज हैं, आपको पता लग जाएगा है। अब कैसे करें इस काम को? पता तो लग गया, लेकिन क्या जानने से काम हो जाएगा? नहीं। इसको बताने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट माय हेल्थ कोच, जिनकी गाइडेंस से मैंने अपना 20 साल पुराना बीपी रिवर्स किया, मैंने अपनी 4 साल पुरानी स्किन एलर्जी रिवर्स की। तो आई विल रिक्वेस्ट रवि जी टू टेक ओवर एंड कंप्लीट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम हेयर फॉरवर्ड। ओवर टू यू रवि जी। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू वेरी मच। आपको हैरानी नहीं हुई कि एक पर्सन जो क्वालिफिकेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन अगर देखा जाए तो उनको मेडिकल नॉलेज कितनी हो गई है, कितना उन्होंने अपने आप को आगे किया है ये नॉलेज लेके। तो कई लोग तो सोच रहे होंगे इतनी साइंस पढ़नी पड़ेगी क्या, उन्होंने तो पढ़ी है हम सब के बेनिफिट के लिए। हम सबको उनसे नॉलेज मिलती है तो हम अपने आप को बेटर कर सकते हैं। अब सेरोटोनिन के बारे में आपने जाना, अभी तक क्या आपको पता था ये सब? शायद नहीं पता था, राइट? आज कुछ और पता लग गया, कुछ याद रहेगा कुछ नहीं रहेगा। अब सवाल आता है कि सेरोटोनिन तो हर कोई चाहेगा कि मेरा नॉर्मल हो, प्रॉपर हो, ताकि मेरे सारे फंक्शन प्रॉपर हो जाए, नॉर्मल हो जाए। और बता भी दिया कि ये 5 स्टेप कौन से हैं, वो भी सब लिखा है। लेकिन क्या ये अपने आप कर पाएंगे? क्योंकि इसमें से कुछ चीजें तो आपको पता भी होंगी, लेकिन क्या कर रहे थे? कुछ कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ हमें पता ही नहीं था, तो हम करेंगे कैसे? इसी के लिए हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है आपको हर तरह से सपोर्ट करता है, हर पर्सन को सपोर्ट करता है ये, जो भी इसकी सपोर्ट लेना चाहे। सो वी हैव डिफरेंट प्रोग्राम्स। तो आज तो हम सेरोटोनिन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी लाइफ में और भी बड़े सारे इश्यूज आते हैं, उन सभी का सॉल्यूशन यहाँ पे मिलता है। आपने कभी देखा है कि एक ताला आपको दे दिया जाए कि बड़ा एडवांस ताला है, लेकिन आपके पास चाबी नहीं है? कोई भी ताला आपके पास है, उसकी चाबी नहीं है, तो आप अलग अलग चाबियां लगाते रहते हो, लेकिन वो खुलता नहीं है। कई बार तुक्का लग जाता है तो कुछ खुल भी जाता है, लेकिन फिर पता नहीं लगता कि अगली बार खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो फिर सडनली आपको एक कहता है कि ये है मास्टर की, ये हर ताले को खोल सकती है।
तो क्या आप वो मास्टर की लेना नहीं चाहोगे कि इतने सारे ताले हैं, तो मास्टर की मिल जाए तो इतनी सारी चाबियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस चाबी से सभी ताले खुल जाए। तो वो मास्टर की है हमारे पास, हमारा जो प्लेटफॉर्म है दैट इज द मास्टर की। कोई भी आपका इशू हो, कोई भी माइंड से रिलेटेड या बॉडी से रिलेटेड, उन सब की चाबी यहाँ पे है, इस प्लेटफॉर्म से मिलती है। सो वी हैव डिफरेंट प्रोग्राम्स जो आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स देते हैं, जो भी रिजल्ट्स आप चाहते हैं, और वो परमानेंट है, टेम्पोरेरी नहीं है। क्योंकि आपको पता है, जो आप ट्रीटमेंट लेते हैं, सो कॉल्ड ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं, वो ट्रीटमेंट तो नहीं कहना चाहिए, वो मैनेजिंग होती है कि थोड़े टाइम के लिए वो मैनेज कर लिया और वो हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको परमानेंट मिलता है। क्या क्या प्रोग्राम है आप देखिए, अभी आपके सामने आएंगे। FLDRP, जिसके सौजन्य से ही हमने आयोजित भी किया है, फैट लॉस एंड डिजीज रिवर्सल प्रोग्राम। आप नोट करेंगे, हम फैट लॉस बोल रहे हैं, वेट लॉस नहीं बोल रहे, क्योंकि सिर्फ वेट पे फोकस करेंगे तो गलत तरीके से भी वेट लॉस लोग करते हैं, और उससे उनको नुकसान भी होता है। मेन होता है फैट लॉस, जो एक्सेस फैट है उसको खत्म किया जाए, इसलिए ये नाम रखा गया। और डिजीज रिवर्सल प्रोग्राम, कोई भी डिजीज है वो बॉडी आपकी ठीक कर सकती है, लेकिन वो रिवर्स कैसे होगी, वो इस प्रोग्राम के थ्रू हम सिखाते हैं और प्रैक्टिकली करवाते हैं। तो एक तो होता है थ्योरी, तो थ्योरी के लिए भी हमारे पास ऐसा प्रोग्राम है जो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है, जिसको बोलते हैं HMEP, हेल्थ मास्टरी एजुकेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में 16 सेशन के थ्रू आपको ये पता लगता है कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे प्री मेच्योर डेथ हो जाती है, यानी वक्त से पहले हम मर जाते हैं। अगर वो नॉलेज ले लेंगे तो कम से कम अपनी फैमिली को उन अनटाइमली चीजों से बचा सकते हैं। और FLDRP उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि उन चीजों को प्रैक्टिकली कैसे करना है, हैंड होल्डिंग से, काउंसलिंग से, रेगुलर टच में रह के आपको वो सिखाया जाता है। ये हो गया बॉडी के लेवल का। अब जैसे मैंने बताया, बॉडी और माइंड कनेक्टेड है, तो माइंड के लेवल पे जो प्रोग्राम है वो है एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में कुछ लॉज काम कर रहे हैं जिनके बारे में हमें शायद पता ही नहीं है, और ना पता होने की वजह से, क्योंकि वो लॉज है, काम तो कर रहे हैं, तो ना पता होने की वजह से शायद हम उनको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। तो यहाँ सिखाया जाता है कि कौन से लॉज हैं जो यूनिवर्स में काम करते हैं, और उनकी नॉलेज जब आप ले लेंगे तो आप अपना नुकसान कभी नहीं करेंगे, गलत तरीके से ना यूज करके उसको सही तरीके से यूज करेंगे। फिर इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है, वो है DSP, डेली सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। क्योंकि जो लॉज ऑफ यूनिवर्स हैं वो सबकॉन्शियस के लेवल पे काम करते हैं, और अगर सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग ठीक नहीं है तो हम उसको ठीक तरह से यूज नहीं कर पाएंगे। तो डेली हमें प्रैक्टिस करवाई जाती है सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कैसे करना है। और ये सब ग्रुप में होते हैं, लेकिन किसी को पर्सनल अटेंशन चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, पर्सनल सपोर्ट चाहिए, उसके लिए भी यहाँ प्रोविजन है। उसे हम बोलते हैं VIP पर्सनल काउंसलिंग। जिसके कुछ इश्यूज वो इतने पर्सनल है कि वो किसी और के साथ डिस्कस कर ही नहीं सकते, या उसको ज्यादा अटेंशन चाहिए, ज्यादा फोकस चाहिए, ज्यादा सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए VIP पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम है। तो ये सारे प्रोग्राम आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। आप चूज कीजिए कि आपको कौन सा लेना है। रादर मैं तो कहूंगा सभी प्रोग्राम लीजिए, क्योंकि जो इंसान ये सभी प्रोग्राम को यूज करता है, आप सोच नहीं सकते कि उसकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, जैसे हम लोगों की पहुंची। हमने भी ये सभी चीजों को यूज किया। तो आज हम बात करते हैं FLDR के बारे में, फैट लॉस एंड डिजीज रिवर्सल प्रोग्राम, कि ये जो प्रैक्टिकल प्रोग्राम है हमारी लाइफ का, ये किस तरह से काम करता है। ये जो कि इसको सिर्फ सेरोटोनिन के कॉन्टेक्स्ट में मत देखिएगा, अफकोर्स सेरोटोनिन के कॉन्टेक्स्ट में हम समझेंगे कि कैसे हम इसको बढ़ा के अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, बट और भी चीजों के लिए, जैसे कि कितनी तरह के चैलेंज हमारी लाइफ में होते हैं। वजन बढ़ जाता है, ओवरवेट कॉमन प्रॉब्लम हो गई है अब तो, फिर डायबिटीज, BP है, हार्ट डिजीज, अस्थमा, गट प्रॉब्लम, फैटी लिवर, मतलब कितनी सारी चीजें हैं। इसके लिए हम कहाँ जाते हैं, किसी न किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। वेट बढ़ गया तो डाइटिशियन के पास जाते हैं। हर एक को अलग अलग पैसे देते हैं, और फिर वो एक ही चीज के ऊपर फोकस करता है, और हमें पता है हमारी बॉडी एक ही है, उसमें सभी चीजें इंटरकनेक्टेड है। तो कैसे इसको करें, तो इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है, वो है FLDRP से वन स्टॉप सोल्यूशन। जैसे मैंने कहा ना, मास्टर की है। इन सभी जो लिखी है और जो नहीं लिखी है, उन सभी तालों की चाबी जो है ना, वो FLDRP में है। वो चाबी आप लगाएंगे तो वो ताले खुलने शुरू हो जाएंगे। अब कैसे काम करता है, इसका फोकस कहाँ पे है? इसका फोकस है कि आपको वो रिजल्ट्स दे जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, जो आपको चाहिए परमानेंटली। टेम्पोरेरी नहीं कि आज हो गया कल की बाद में देखेंगे, यानी कि आज तो दबा दो किसी चीज को, कलो और कैनो की तरह फट जाए, क्या फायदा उसका। परमानेंटली करना है। कैसे करना है, उसका बेस क्या है?
देखिए उसका बेस है थोड़ी सी नॉलेज। हमारी बॉडी 60 ट्रिलियन सेल से बनी है, 60 ट्रिलियन सेल्स, छोटे छोटे सेल हैं, उन्हीं से ये बॉडी बनी है। अब इन सेल्स की हेल्थ से डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी कैसे करेगी, बिकॉज हर सेल वो फंक्शन परफॉर्म करता है जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है। आप सोचिए हमारी बॉडी के क्या क्या फंक्शन है, सोचना शुरू कर दीजिए। हमारी बॉडी, हम खाते भी हैं, वो डाइजेस्ट भी करती है, एक्सक्रीट भी करती है, रिप्रोड्यूस भी करती है, ये सारे काम एक एक सेल भी करता है। यानी नटशेल में कहा जाए कि अगर सेल हेल्दी होगा तो उस सेल्स जिनकी वजह से ऑर्गन बना है वो ऑर्गन हेल्दी हो जाएगा, और ऑर्गन हेल्दी होंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी हो जाएगी। तो इसे कहती है रूट कॉज एनालिसिस, कि हेल्दी बॉडी चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा, सेल्स को हेल्दी करना पड़ेगा। अब कैसे होता है, देखिए सेल्स को हेल्दी बनाने का ये प्रोग्राम है FLDRP। हम क्यों सेल की हेल्थ पे फोकस करते हैं, बिकॉज हमारे अंदर जितने भी सेल हैं, जो 60 ट्रिलियन सेल्स मैंने बताए, ये सेल थोड़े टाइम बाद मरते हैं और फिर उनकी जगह नए सेल आ जाते हैं। ठीक है, हर एक को पता है सेल मरते हैं और नए आ जाते हैं। अलग अलग ऑर्गन के, जो ऑर्गन है अपने आप को रिन्यू करता है नए सेल के साथ, हर एक का अपना टाइम स्पैन है। आप देखिए DNA जो है वो 2 महीने में रिन्यू हो जाता है, स्किन तो 1 महीने में हो जाती है। आपने देखा आपकी स्किन में कभी चोट लगती है तो 5-6 दिन में ही वो वापस स्किन जो है नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है, और 1 महीने में बिल्कुल नई हो जाती है। तो लिवर है वो 6 हफ्ते में हो जाता है, स्टमक लाइनिंग तो 3 से 4 दिन के अंदर होती है, ब्रेन भी, ब्लड भी, बोन्स भी, हर एक का अपना टाइम स्पैन है। यानी कि 98% बॉडी आपकी रिन्यू हो जाती है 365 दिन में। यानी कि जो आज आप हैं, कुछ महीनों बाद आप वही नहीं है, आप बदल चुके हैं। और सही 1 साल के बाद तो कंप्लीटली बदल चुके हैं 98% बॉडी, और 2 साल में 100% रिन्यू हो जाते हैं। तो आज से अगर हम सेल को हेल्दी करना शुरू कर दें और रेगुलर करते रहें FLDRP प्रोग्राम के थ्रू, तो आप देखिए कि 1 साल में आपकी बॉडी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, और वो परमानेंट होगी, क्योंकि अब आपके सेल्स हेल्दी हैं। सेल्स हेल्दी हैं तो बॉडी हेल्दी है, यानी सेल्स हमारे रूट्स हैं, रूट्स हेल्दी तो फ्रूट्स हेल्दी, फ्रूट हमारी बॉडी है। तो ये स्लाइड को आप माइंड में रखिएगा हमेशा, कि सेल्स को जैसे जैसे हम बेटर करते जाएंगे, हमारी बॉडी अपने आप बेटर होती जाएगी। अब कैसे ये प्रोग्राम आपको सपोर्ट करता है, देखिए ये प्रोग्राम जैसे आप ज्वाइन करते हैं ग्रुप में, लोगों की सिनर्जी आपको साथ में मिलती है, और भी लोग होते हैं, एक दूसरे को देख के मोटिवेशन आती है। तो वीकली एक जूम कॉल होती है शाम को 8 बजे सैटरडे को, जिसमें आपको नॉलेज मिलती है, अपडेटेड नॉलेज मिलती है। जो आपको मिली है ये भी है, लेकिन आपको इससे ज्यादा नॉलेज इस प्रोग्राम में मिलती है आपकी बॉडी से रिलेटेड। फिर रिजल्ट शेयरिंग होती है, जो लोगों ने इस प्रोग्राम को सिंसियरली फॉलो किया उनको क्या रिजल्ट्स आए। कई बार लोग कहते हैं कि मतलब लोगों की टेस्टिमनी सुन के, उनके रिजल्ट सुन के हमें इतनी मोटिवेशन आई कि हमने डिसाइड कर लिया कि हम भी करेंगे। वो मोटिवेशन आपको यहाँ मिलती है। फिर आपके कुछ क्वेरीज हैं, क्वेश्चन आंसर है, उनको आंसर किया जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया ये प्रोग्राम 360 डिग्री का है, तो मेंटल जिमिंग भी आपको कराई जाती है। ग्रुप में कैसे एनर्जी एनहांस होती है वो आज आप यहाँ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एफर्मेशंस आपको सिखाई जाती हैं अगर आपको नहीं पता, कैसे उनको पढ़ना है या लिखना है या बोलना है, और फिर विजुलाइज करना है। बिकॉज ये सब टेक्निक्स हैं जो आज की दुनिया में लोग एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हैं और बड़ी तेजी से ग्रो कर रहे हैं और अपनी लाइफ को बेटर कर रहे हैं। तो ये इस प्रोग्राम का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। अब किसको ये प्रोग्राम फॉलो करना चाहिए, किसी को वेट लूज करना है यानी फैट लूज करना है और उसके बाद मेंटेन भी करना है, उसके लिए प्रोग्राम है। किसी को लाइफस्टाइल डिजीज है जो उसको रिवर्स करना चाहता है, चाहे वो कोई भी डिजीज हो, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो, रिवर्स कर सकते हैं। और वो लोग जो प्रिवेंशन में विश्वास रखते हैं और जो सोचते हैं कि हम हेल्थ भी मेंटेन कर सकते हैं, या किसी को कुछ कुछ अदर चैलेंज है जो निगलिंग चैलेंज बोलते हैं, कि गट की हेल्थ है, गैस, एसिडिटी, IBS, जिसको हम लाइफ का पार्ट मान लेते हैं, आप उनसे फ्री हो सकते हैं। माइग्रेन को लोग मान लेते हैं जी मेरा तो ऐसा ही होता है, अरे आप उससे फ्री हो सकते हो। इम्यूनिटी लो है जी, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, फिर IVF कराएंगे जी, ये करेंगे जी, यहाँ पे सबका सोल्यूशन मिलता है, मास्टर की है ये। तो कौन बचा, हर एक इंसान को इस प्रोग्राम की जरूरत है। सिर्फ वो बचा जो अपनी हेल्थ के लिए सीरियस नहीं है, वो वैल्यू नहीं करता कि ठीक है जो होगा सो होगा, तो उसका तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर जो होगा सो होगा। लेकिन हम ये सोच के तो अपनी लाइफ नहीं चला सकते ना। बाइक पे बैठे हेलमेट ना लगाएं, जो होगा सो होगा, अरे यार जो होना ठीक है, लेकिन क्या प्रिवेंशन के लिए हेलमेट नहीं लगाते, गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं लगाते, वो किस लिए, रूल्स एंड रेगुलेशन से नहीं चलते। इसलिए कि अपनी तरफ से हम कोई कमी ना छोड़े, फिर उसके बाद ठीक है जो होना है, लेकिन अपनी तरफ से तो पूरे एफर्ट करें। तो ये प्रोग्राम आपको वो सारे एफर्ट करवाएगा जिससे आप इन सब बीमारियों से बच भी सकते हो
और रिवर्स भी कर सकते हैं। थैंक यू रवि जी। जब तक क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करूंगा जिन लोगों को हमने सीबीडी टेक्निक शुरू करवाई पर्सनल काउंसलिंग में। जी। मतलब बड़े सारे केसेस हैं। केस आया हमारे पास, शी इज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट जॉब और ऑफिस से इतना परेशान हो गई वो लड़की कि शी वाज ऑन द वर्ज ऑफ क्विटिंग द जॉब। अब उसका स्ट्रेस जो था वो उसकी पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा था। हस्बैंड के साथ झगड़े हो रहे हैं और मतलब गुस्सा हो रहा है। शी वाज अंडर स्ट्रेस कंसिस्टेंटली। अब उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसके पर्सनल रिलेशनशिप इम्पैक्ट शुरू हो गया अपनी फैमिली के साथ, मदर वाली साइड पे, भाई के साथ, फादर के साथ। क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है फिर वो तो सभी के साथ सेम बिहेव करता है। वो कल मैंने उनसे बात की, शी टुक द पर्सनल काउंसलिंग जो प्रोग्राम पूरा लिया उन्होंने। पूछा मैंने कितना परसेंट फर्क लग रहा है आपको। वो कह रहे कि मतलब इट्स लिटरली 360 डिग्री चेंज इन हर पर्सनालिटी नाउ। कहते थॉट्स तो आती हैं बट नाउ शी इज इन अ पोजिशन टू चेंज हर बिहेवियर। उसका जो हम फिल्टर सिखाते हैं, इसमें 3 फिल्टर हम सिखाते हैं, FMP। वो फिल्टर इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि वो थॉट उसके अंदर इम्पैक्ट नहीं कर पाती है। तो ये और कई जगह चैलेंजेस आ रहे हैं रिलेशनशिप्स में। बड़े सारे कॉमन चैलेंज आते हैं शादियों में, हस्बैंड वाइफ डिवोर्स ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो एक लाइफ स्किल्स उनको किसी ने सिखाई नहीं है जिसके कारण वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। एज यू राइटली सेड, ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जहाँ पे यू कैन गेट सोल्यूशन इन ईच एंड एवरी एरिया, बीट हेल्थ, बीट रिलेशनशिप, बीट करियर, बीट मनी। अगर आप पैसा भी नहीं कमा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके फ्रीक्वेंसी में फर्क है। आप रॉन्ग फ्रीक्वेंसी पे, लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी गोल अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये टेक्निक्स यहाँ से सीख कर लोगों ने अपने करियर के अंदर 30% इंक्रीमेंट लिया, 1 साल के अंदर अंदर अपनी जॉब के अंदर लोगों ने। सो आई थिंक we covered all the important points for today's session, and let us all enjoy our Sunday and खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और अगर जरूरत लगे तो मैसेज करें। वी विल हेल्प यू इन एंजॉइंग बेटर हेल्थ, better relationship, better career, and abundance of money. Bye bye everyone. Thank you for joining. Okay, Ravi ji. Thank you. थैंक यू। थैंक यू सुनील।